जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा दोहरा उद्देश्य था। एक तो आज यहाँ करनाल ज़िले के अंदर मेरी बतौर नॉर्थ जोन संयोजक पदभार संभालने के बाद पहली मेरी जो है एक मीटिंग यहाँ पर है। जब से मैंने पदभार संभाला है तो हमने अपना एजेंडा बनाया है कि हम संगठन को मिलेंगे और एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर के तहत चलें। आज हमारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी मीटिंग थी। यहाँ करनाल की डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबर्स और इसके अंदर आने वाली 5 असेंबलीज, उनके अध्यक्ष, उनके मेंबर्स और मेरे साथ मेरी जोनल टीम मेंबर्स भी उपस्थित हैं। आज हमारा उद्देश्य है कि अभी इस वार्तालाप के बाद हम यहाँ पर एक चर्चा करेंगे कि संगठन कैसे चला है, इसे बेहतर कैसे चलाया जाए, और हमारा फोकस रहेगा प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। इन 3 चीज़ों को हम संगठन में किस तरह से चलाएंगे। मैडम, जिस तरह से ये पंजाब के जो अभी विधानसभा का अलग चर्चा चला हुआ है कि हरियाणा का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, लेकिन पंजाब उसका हरियाणा छोटा भाई मानता है, लेकिन वो उसके विरोध में खड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी। आई वुड थिंक इसका बेटर कमेंट तो पंजाब से ही आएगा। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य था संगठन था, और दूसरा कल ही के दिन सबको पता है करनाल के अंदर कई दिनों से एक जो है डेमोलिशन ड्राइव की तरह चल रहा है, जहाँ गरीबों के घर उजाड़ दिए गए। मुद्दा जुड़ा हुआ है अनियमित कॉलोनियों से, लेकिन बहुत सी अनियमित कॉलोनियाँ हैं, गरीबों को उल्टा टारगेट करा गया। और अनियमित कॉलोनी एक ऐसा, मैं समझती हूँ, सरकार का पॉलिसी फेलियर है, जिसकी वजह से शरीफ इंसान भी अपने आप को एक अपराधी के कटघरे में पाता है। और उसको कहीं ना कहीं जिन घरों में बिजली के मीटर लगे, जहाँ बिल्स आ रहे हैं, जहाँ पर उन्हें किसी भी तरह से एनडीसी नहीं मिल पा रहा है, आज तो इस एनडीसी की प्रथा की वजह से दायरा बहुत बड़ा हो गया है। हमारे कल ही कुछ साथियों ने इसको लेकर सांकेतिक धरना और यहाँ पर ज्ञापन भी दिया था। आने वाले समय पर हमारे मैडम, भ्रष्टाचार पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार लगातार एक से एक मुद्दे उठते आ रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे करनाल के अंदर? गिरफ्तारियाँ हो रही है, कार्रवाई कितनी हो रही है? भ्रष्टाचार आपने अपने आप ही कह दिया कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप कोई भी प्रोजेक्ट देखें, आज जो एक अंधा कुआं बना हुआ है, जहाँ से मैं आती हूँ, हमारे अम्बाला के अंदर गृह मंत्री हैं हमारे, उनके घर गृह प्रदेश में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में अप टू 60% जो है फ्रॉड में या फिर घपलों में जा रहा है, और आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। थैंक यू। रेड्डी साहब, कैसे देखते हैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, इसका क्या उचित है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी गई है कि आप हमारे आँखें हैं, मीडिया हमारे कान हैं, मीडिया हमारे हाथ हैं, मीडिया हमारे पाँव हैं। हमारी जुबान की जो बात है, हमारी जो संदेश है, आपके माध्यम से जनता को जाता है। करनाल में विशेष तौर पर गरीबों के घर तोड़े गए हैं, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है और प्रशासन पंगु हो चुका है। हम आपके माध्यम से प्रशासन को और वर्तमान बीजेपी सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि या तो इसको बंद कर दो, वरना जनता शासन की डोर आम आदमी पार्टी को सौंपने जा रही है। ये भ्रष्टाचार बंद कर दो, ये गरीबों के घर तोड़ने बंद कर दो, बुलडोजर चलाना बंद कर दो, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। रेड्डी साहब, घर तो इसलिए तोड़े जा रहे हैं कि उन्होंने नाजायज़ बिना एनओसी के कॉलोनियाँ कराई हैं, बिना एनओसी के, बिना किसी प्रशासन के परमिशन के उन्होंने कॉलोनियाँ बनाई है। तो घर तो अगर आप गलत बनाओगे तो उसको तोड़े जा रहे, प्रशासन का इसमें गलत तो नहीं है? जब किसी को भी लैंड दी जाती है, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री करते हुए ये काम है प्रशासन का कि वो जायज़ है कि नाजायज़ है। पिछले दिनों करनाल में भ्रष्टाचार का मेन कारण यही था कि पैसे लेकर रजिस्ट्रियाँ की गई, गलत जो लैंड की रजिस्ट्रियाँ की गई हैं वो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी। अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में नाजायज़ तरीके से प्लॉट बांटे गए, प्लॉट बेचे गए, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इसीलिए तो तहसीलदार और डीजीपी, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि तहसीलदार का जो डिपार्टमेंट है, तहसील है, जब वो रजिस्ट्री करती है तो उसके ऊपर बैन होनी चाहिए। उन रजिस्ट्री की, उन ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए जो अब अनअप्रूव्ड है। तो वो रजिस्ट्रियाँ कैसे कराई जाती हैं? नहीं, उसका पर्पज सरकार डिसाइड करती है। ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, कमर्शियल है, वो अप्रूव जब तक नहीं हो तो उसको रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई जो लोग हैं जो क्या कहते हैं, खरीदार हैं, मतलब ये कि जमीन प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर एक संगठन बनाकर जनता को लूटते हैं। तो
प्रॉपर्टी डीलर जब अपनी कोई जमीन लेता है किले के किले लेके हाँ और प्लॉटों में जब कन्वर्ट कर बेचता है तो प्रशासन को देखना चाहिए हाँ। कि किस काम के लिए जमीन थी हाँ और किस काम के लिए रजिस्ट्री हो रही है। हाँ अगर एग्रीकल्चर लैंड है, जी 1 एकड़ जमीन है, हाँ। उसमें अगर 200 गज की रजिस्ट्री हो रही है तो जी। सरकार को वो नहीं होनी चाहिए, इसका पर्पज पूछना चाहिए। 200 गज में कोई खेती थोड़ा हो सकती है। बिल्कुल। ये सरकार का तहसीलदार पकड़ा भी गया है, अरेस्ट भी कर दिया गया, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। तो ये क्या लगता है कि ये इसको कंट्रोल कर पाएगी सरकार या नहीं कर पाएगी, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे। सरकार की नीति जब तक नहीं बदलेगी, सरकार की नीयत साफ नहीं रहेगी तो भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता। मैं कल परसों तहसील में भी गया था, मैंने देखा है, लेकिन पहले से काफ़ी चीज़ें रुक गई। सरकार जांच तो रही है, लेकिन जो खड्डे खोद चुकी हैं उनको कैसे भरेगी? जी जो भ्रष्टाचार कर चुके हैं उनको सुलटाना कैसे करेगी? जी इसके लिए सरकार को कोई नीति लानी पड़ेगी। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से जनता को ठगा है, जो लोगों को ठगा है, उनको उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। गरीब व्यक्तियों के प्लाट तोड़े जा रहे हैं, जबकि एक से एक बड़े हॉस्पिटल हैं और भी बड़े बड़े शोरूम वगैरह बनाए जा रहे हैं और भी बहुत सारी जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, उनकी तरफ जाता नहीं कोई भी। इसी से तो भ्रष्टाचार झलकता है। ये गरीब आदमियों के सम्मार्ग, यानी कि गरीब आदमी रिश्वत दे नहीं पाता, अमीर आदमी पैसे दे देते। आदमी से या तो वो डरता है प्रशासन और या वो रिश्वत स्वीकार। अगर आपकी सरकार आती है, तो क्या इसको आप किस तरह से आप करेंगे? कॉलोनियों को आप किस तरह से देखेंगे? क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलाओगे आप पहले? देखिए, जी कोई भी चीज़ गलत हो चुका है, उसको ठीक करना सरकार की नीति। हमारी अगर सरकार आती है तो हम इस व्यवस्था को देखेंगे और इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। गलतियाँ तो जो कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, जी हम उसका सलूशन निकालेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि गरीब लोगों का कोई घर टूटे। या हमने खोरी का फरीदाबाद का एग्जाम्पल आपके सामने है, वहाँ पे गलत जगह पे फ्लैट बने हुए थे, घर बने हुए थे, तो हमारी पार्टी ने आगे बढ़ के उन लोगों को, गरीब लोगों को फ्लैट दिलवाए हैं और सरकार के विरुद्ध वहाँ पे आंदोलन चलाकर सरकार को मजबूर किया, तभी उन घरों को तोड़ने दिया था। तोड़ने तब दिया गया जब सरकार ने आश्वासन दिया कि उनको फ्लैट दिए जाएंगे। सरकार ने वहाँ फ्लैट बहुत सारे लोगों को दे दिया, यानी कि उनका इंतजाम किया पहले, तब जाकर के तोड़ा है। हमारी पार्टी। लाभ सिंह आर्या जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पार्टी में कर्मठ कार्य करते हैं, बड़े जुझारू कार्य करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार हरियाणा के अंदर ही नहीं, करनाल के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, अवैध कॉलोनियों के मुद्दे हैं और सारे तरह तरह के मुद्दे हैं, वो कंट्रोल में नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक से एक वादे करती है, दिलासाएँ देती है, बड़े बड़े वादे करती है और वो सब के सब धराशायी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी पार्टी किस तरह से इसको देखेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने इस मुद्दे को उठाया। 8 साल से बीजेपी की सरकार है, सब झूठे वादे किए हैं, कोई कार्य उनके सिरे पे नहीं करता। परिवार पहचान पत्र बना दिए 2 साल से, किसी के आज तक राशन कार्ड नहीं बने, किसी की आज तक पेंशन नहीं बनी। जो मुफ्त में ले रहे थे, जिनकी आमदनी ज़्यादा, उनका किसी का आज तक पता नहीं। सरकार के अंदर भ्रष्टाचार इतना है, चाहे वो डीटीपी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी है, सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके कुछ सफ़ेद पोस्ट भी भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं। वो भी लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ फोटो करवाते हैं और फिर उन फोटोओं को लोगों को दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ मेरी इतनी बड़ी चाहत है, मुख्यमंत्री जी मेरे इतने नज़दीकी हैं, और वो लोगों से फिर पैसे ऐंठने का भी काम करते हैं। निकाय चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से 5 निकाय चुनाव हुए थे, उसमें एक ही जगह से भाजपा जो है ना अपनी सीट जीत पाई है, 4 में यानी कि जो हार चुकी है और उसमें एक आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। तो क्या किस तरह से इसको आप देखते हैं? आने वाले चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और जो सीट उसने जीती है वो भी सिर्फ थोड़ी सी वोटों का फर्क था, 30-40 वोटों का फर्क था। भविष्य में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और आज
करनाल के अंदर इतनी त्राही त्राही मची हुई है। रोजाना सड़कों पे कभी आंगनवाड़ी, कभी मिड डे मील, कभी वर्कर, कभी दिव्यांग, कभी किसान, कभी मजदूर, सारा दिन मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते हैं सरकार की। और मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री बन के रह गए, वो यहाँ के MLA भी थे, लेकिन भ्रष्टाचार पर उन्होंने कोई निकेल नहीं कसी। आज एक शहर के अंदर DTP आया हुआ है जिसने आते ही हाहाकार मचा दी। गरीब आदमियों के जिनके पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, उनके मकान गिरने शुरू कर दिए। वो चाहता है कि यहाँ पर मैं नहीं रहूँ, क्योंकि वो गुड़गांव से आया है। गुड़गांव हरियाणा के अंदर इतना बड़ा शहर है जहाँ पर हर एक चीज़ की छूट है। उसने करनाल में क्या करना था? करनाल तो पहले ही बदनाम हो चुका है DTP की वजह से। अब वो इसलिए त्राई त्राई मचाई है उसने, ताकि तेरी यहाँ से बदली हो सके। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय जी, ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाइए जो आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और गरीब आदमियों के मकान छुड़वा रहे हैं। आम आदमी पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में उससे पहले हर एक घर के अंदर पहुंचेगी, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचेगी। और आम आदमी पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में सरकार बनाएगी।